एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आइए आज पढ़ेंगे झारखंड जो है कि स्पेशल समग्र अध्ययन के अंतर्गत ये बड़वाल की पुस्तक है दोस्तों। बताना चाहूँगी कि बहस बड़वाल की पुस्तक है जिसमें सारे पोर्शन को कवर किया गया है और मैंने सबसे पहले झारखंड का समग्र इतिहास देखा और सामान्य परिचय। इसके बाद मैंने झारखंड का भूगोल देखा, झारखंड की जलवायु देखा। आज देखेंगे झारखंड की मिट्टी और मृदा, ठीक है, जिसका दूसरा नाम मृदा है, उसी को देखने का काम करेंगे। झारखंड की मिट्टियाँ कैसी हैं और कौन कौन सी चीज़ें झारखंड में ज़्यादा पैदा होती हैं या उगाई जाती हैं। ये है लेसन अध्याय 6 मृदा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए, मृदा खनिज पदार्थों, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों, जल, विभिन्न गैसों तथा असंख्य सूक्ष्म जीवों का जटिल मिश्रण है जिससे पृथ्वी के ऊपर पतली सतह का निर्माण होता है। अब यह सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे। मृदा के निर्माण में आर्द्रता, वर्षा, तापमान, जलवायु, दशाएं, चट्टानें, उच्चावच, अपक्षय, अपघटन आदि कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं मिट्टी को बनाने में। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी प्रकृति एवं उर्वरा शक्ति पर कृषि, पशुपालन, वनस्पति का निर्भर करती है। नेक्स्ट, मृदा विज्ञान देखेंगे। मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी है। तो मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन जो है कि नेचुरल रिसोर्स के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा की वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे झारखंड की मिट्टी, सॉइल ऑफ झारखंड। मृदा किसी भी राज्य, देश के आर्थिक, सामाजिक विकास की प्रदर्शित करती है क्योंकि पोषण युक्त मृदा में अच्छी कृषि होती है जिससे वहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। जैसे भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। अब देखेंगे जो है कि झारखंड छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसके पठारी भागों का निर्माण भूगर्भीय खलजलों के कारण रूपांतरण से हुआ है। अब देखिए जो पठारी भाग हैं, इसके पठारी भागों में ग्रेनाइट, नीस चट्टानें पाई जाती हैं और जिनके अपक्षय और अपर्दन से मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झारखंड में निम्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये रहा मिट्टी का बंटवारा। पहला, लाल, रेतीली, लैटेराइट, अभ्रक मूलक और काली जलोढ़ मृदा। ये तो पूरे भाग थे। तो आप समझ लीजिए कि 6 प्रकार की मृदा झारखंड में पाई जाती हैं। आप देखेंगे सॉइल, रेड सॉइल, लाल मिट्टी। झारखंड का अधिकांश भूभाग में लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसका निर्माण पठारी क्षेत्रों में नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट आदि चट्टानों के अपक्षय से हुआ। इस मृदा में लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। सामान्यतः ऊंचे भागों को मृदा छिछली से माध्यम गहराई की ओर की होती है जिसका रंग लाल, अम्लता अधिक एवं उर्वरा शक्ति कम होती है। तो आप सभी जानते होंगे जहाँ पे लाल मिट्टी होती है ज़्यादातर सरसों और चने, यही 2-4 चीज़ें पैदा होती हैं, ध्यान दीजिए। और अत्यधिक सुप्रवाहित क्षेत्रों की मृदा में जल ग्रहण की क्षमता कम एवं उच्च पारगम्यता के साथ ही इसका अपर्दन अधिक होता है क्योंकि कटाता है मिट्टी बारिश में। ध्यान दीजिए, अत्यधिक निचले क्षेत्र द्रोण भूमि की मृदा भारी होती है जिसका रंग लाल पीला होता है। तो पीला से भूरा पीला होता है जिसमें चिकनी मृदा की अधिकता होती है जिसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की कमी पाई जाती है। इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ऊंचाई वाले भागों में मोटे अनाज एवं निचले भागों में सिंचाई उर्वरकों के उपयोग से गेहूं, दाल, सब्जी, मूंगफली, आलू आदि की कृषि की जाती है। तो आप ध्यान दिए होंगे, तो ये जब पहले आलू आती है तो लाल लाल मिट्टियाँ लगी होती है मार्केट में। अब देखिए रेतीली मृदा। इस मृदा का विस्तार मुख्य रूप से राज्य के धनबाद और हजारीबाग पूर्वी भाग, दामोदर घाटी के क्षेत्र में हुआ। इसका रंग लाल से पीला होता है और उर्वरा शक्ति कम होती है। तो ये आपने लाल मिट्टी को भी देखा, उर्वरा शक्ति कम है। रेतीली मिट्टी में भी देखा, उर्वरा शक्ति कम है। इसमें नाइट्रोजन
और ह्यूमस आदि की कमी पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। और इस मृदा का निर्माण बलुई दोमट मृदा के कणों से क्रमिक अपघटन से हुआ है। आप देखेंगे लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर से हुई है, जिसका अर्थ है ईंट है। इस मृदा का विकास मानसूनी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु में हुआ। कैसी जलवायु में हुआ? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप मिट्टी का विस्तार देखेंगे। ये रहा झारखंड का मैप और ये मृदा का मैप है। तो देख लीजिए किस किस क्षेत्र में कैसी कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, ये है रेतीली मृदा। तो रेतीली मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको ध्यान देना होगा, ये है आपकी रेतीली मृदा का क्षेत्र। ठीक है, ये आप देखेंगे लाल मृदा। तो ये बहुत सारे जो बने हुए हैं सारे किसके हैं? लाल मृदा के। अब जलोढ़ मृदा, तो ये जलोढ़ मृदा, ये देख रहे हैं, ये सारी बेल्ट में क्या है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, आप देखिएगा अभ्रक मूलक मृदा। तो अभ्रक मूलक मृदा है जो ये वाला बेल्ट है, ये लिया है आपका, ये वाला क्षेत्र है, ये अभ्रक मूलक मृदा है। आप देखेंगे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी ये थोड़ा सा इस बेल्ट में है काली मिट्टी। अब लैटेराइट मृदा, तो ये लैटेराइट मृदा है यहाँ पे और यहाँ पे, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे उड़ीसा वाले बेल्ट में कैसी मृदा है? तो लैटेराइट मृदा है। आप देखिएगा जो है कि अभी हम लोग देख रहे थे रेतीली मृदा, अब लैटेराइट मृदा पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इस मृदा का निर्माण शुष्क आर्द्र ऋतुओं के परिवर्तन से सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन से हुआ है, जो सूखने पर सख्त होती है और जबकि भीगने पर मुलायम हो जाती है। क्योंकि ये कैसी है? लैटेराइट मृदा है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है और इसकी ऊपरी परत पीली और धूसर तथा निचली परत लाल हो जाती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की मृदा की अम्लता निचले क्षेत्रों की मृदा के अधिक होती है। निचले क्षेत्रों से जो मृदा है, नीचे की पार्ट की जो मृदा है पहाड़ों की, उससे इसकी अधिक होती है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले भागों की तुलना में निचले क्षेत्रों की मृदा उर्वरा शक्ति अधिक होती है, क्योंकि वो मिट्टी पानी लेके आती है तो थोड़ा समय वहाँ टिकती है। पहाड़ों पे तो गिरती चली जाती है। आप देखेंगे सिंचाई तथा उर्वरकों के समुचित प्रयोग से इन क्षेत्रों में धान क्या होता है? धान होता है, गन्ना होता है, सरसों आदि की कृषि की जाती है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम तथा लौह की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, चूना, ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार राजमहल की उच्चभूमि, पश्चिमी रांची का पठार, पलामू, दक्षिणी भाग सिंहभूम के पूर्वी भाग की ढाल भूमि में है। तो ये इनके भाग रहे। अब आप आगे चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या है। अब देखेंगे अभ्रक मूलक मृदा। इस मृदा का विस्तार झारखंड में अभ्रक की खादानों कोडरमा, मांडू, झुमरी, तलैया आदि के निकट हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका रंग लाल गुलाबी होता है। तो अभी लाल भी था, अब गुलाबी भी हो गया। इस मृदा में अम्लता के साथ पोटेशियम और सल्फर की मात्रा तथा इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। सिंचाई तथा उर्वरकों के समुचित प्रयोग से मोटे अनाज की कृषि की जाती है। काली या रेगूर मृदा, इसका काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगूर मृदा, ब्लैक ऑफ रेगूर सॉइल। इस मृदा का निर्माण राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अक्षय अपघटन से हुआ है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी तथा जबकि चूना, मैग्नीशियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं लोह आदि की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें ज्वार, दलहन, गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि फसलों की कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा को देखिए, झारखंड में पाई जाने वाली मृदा में जलोढ़ मृदा अधिक नवीन है। यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिए। जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ बांगर, पुरानी को बांगर कहेंगे, नवीन को खादर कहेंगे। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा, यह मृदा नदी की बाढ़ सीमा से ऊपरी पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है, जिसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बांगर। अब आपसे प्रश्न बनेगा, नीचे देखिएगा आप,
इसके विस्तार झारखंड के उत्तर व उत्तर पश्चिम भागों में हुआ है। बांगर मृदा में चूना, पोटास की अधिकता किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा हल्का काला होता है। इसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होती है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था इसके करके इस मृदा में गन्ना, मक्का, धान, गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। अब देखेंगे जलोढ़ मृदा के स्थानीय नाम। यहाँ से देखो प्रश्न बनेगा, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाने वाले मोटे कण वाली जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। तो पंजाब में क्या कहते हैं? बांगर। अब देखिए भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में मोटे कण वाली जलोढ़ मृदा को रेह मृदा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा को कल्लर मृदा क्या कहते हैं? कल्लर मृदा। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, कल्लर मृदा या कांकर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में छोटे कण वाली मृदा को दोमट मृदा कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इसे कांप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब देखेंगे नवीन जलोढ़ या खादर मृदा। इस मृदा का निर्माण जो दो पार्ट में बटा था, जलोढ़ मृदा और एक था पुरानी जलोढ़ बांगर, अब एक दूसरा है खादर नवीन जलोढ़। तो याद रखिएगा, इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से हुआ है, जिसे नवीन जलोढ़ या खादर मृदा कहते हैं। इसका विस्तार नदियों की निचली घाटियों में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः बालू, रेत, पंख एवं चिकनी मिट्टी मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। इसका विस्तार राज्य के गढ़वा, पलामू, उत्तरी व मध्य भाग, धनबाद, सिंहभूम, साहिबगंज, पाकुड़ तथा गोड्डा आदि जिलों में हुआ है, जहां धान, गेहूं आदि फसलें उगाई जाती हैं। और देखेंगे खादर मृदा में कैल्शियम युक्त पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह मृदा गहरे भूरे रंग, काले रंग की होती है, जिसमें चीका की अधिकता के कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा धान की कृषि की जाती है। तो आप याद रखेंगे किसकी कृषि की जाती है? धान की। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झारखंड की मृदा का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है, प्रवाही अपोढ़ मृदा, अवशिष्ट मृदा। प्रवाही या अपोढ़ मृदा, अब देखेंगे वह मृदा जो अपनी मूल चट्टान से अलग होकर नदियों या वायु द्वारा प्रवाहित होकर अन्य स्थान पर निक्षेप के रूप में फैली रहती है, प्रवाही या अपोढ़ मृदा कहलाती है। नेक्स्ट, अवशिष्ट मृदा, वह मृदा जिसका निर्माण मूल चट्टान के निकट होता है, अवशिष्ट मृदा कहलाती है। झारखंड में मृदा की समस्या, कौन कौन सी समस्याएं हैं झारखंड के अंदर, इसे भी ध्यान दीजिए। राज्य में मृदा के ऊपरी परत के अपर्दन को किसानों द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक प्रयोग से मृदा की अम्लता में वृद्धि होती है। तो आप सभी जानते हैं किसान जो है कि सबसे ज़्यादा खादों में इसी का उपयोग करता है, नाइट्रोजन उर्वरक का, ठीक है। इसीलिए मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है और इसमें जो है मृदा का अपर्दन हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं, ध्यान दीजिए। अम्लीय मृदा में सामान्यतः खाद्यान्न फसलों जैसे तिलहन, मक्का, गेहूं, सब्जियां का उत्पादन कम होता है। तो ये बात सत्य है। अगर सब्जी उपजी आपको पैदा करनी है तो आपकी मृदा ऐसी नहीं हो जाए, अम्लीय होगी तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा धान पैदा होगा। ध्यान दीजिए, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 47.5 भाग पर मृदा की अम्लता, अधिक से अधिक 36.2 भाग पर मृदा की अम्लता, मध्य से कम 8 भाग में मृदा की प्रकृति उदासीन है, नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। अब देखिए जिलेवार, आप देखिए क्या देखेंगे तो ये अम्लीयता को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इन्हीं सब फॉन्ट से बनता है, ठीक है। देखिए बोकारो में जो क्षेत्रफल है अधिक अम्लता का, मध्य अम्लता का, उदासीन का, जिसे आपने पहले पढ़ रखा है। उदासीन में 8% था, अधिक में 47 और मध्य में 36। उसी को देखिए, बोकारो में 69.5% अम्लता अधिक है, कम में 24.5 है, 2.1 है। चतरा में 19.8, 40.4, 17.6। देवघर 38.5, 56.9 और 2.9। धनबाद में क्या है? 60.0, 33.1, 2.2। दुमका 48.5, 42.1 और 4.9। पूर्वी सिंहभूम में 72,
अधिक अम्लता है इस मिट्टी में, ध्यान रखिए। 72.2, 20.8, 3.9। गढ़वा में 5.5, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, मध्य अम्लता लिए हुए है। 37.5, 27.3। गिरिडीह में 56.1, 36.1, 6.2। गोड्डा 28.3, 56.1, 9.3। गुमला में है 69.4, 27.5, 2.4। हजारीबाग 52.7, 35.5, 8.7। जामताड़ा 64.3, 23.7, 5.4। कोडरमा 25.9, 55.1, 13.8। लातेहार 15.9, 59.9, 20.2। लोहरदगा 71.6, 27.1। उदासीन मृदा नहीं है। पाकुड़ में 40.5, 48.4। उदासीन मृदा 6.5 है। पलामू 4.5, मतलब अधिक अम्लता नहीं है मिट्टी में, 43.3, 27.1। रांची में 73.2, अधिक अम्लता है, 27.2, 1.2। हजारीबाग साहिबगंज 21.9, 41.0, 14.6। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सरायकेला खरसावां 67.1, 29.0, 1.6। सिमडेगा 73.2, 25.8। पश्चिमी सिंहभूम 73.5, 22.4, 2.3। अभी ये टोटल आप देखेंगे तो 47.5 है। ये क्या है, अधिक अम्लता है 36.2। ये क्या है, मध्य अम्लता है, उदासीन में 8.0। मृदा अपर्दन मृदा अपर्दन में क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। मृदा की ऊपरी परत पर पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीव व खनिज पदार्थों या जल या वायु के द्वारा अधिक अपनयन होता है, जिसे मृदा अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, थोड़ा पार्ट बचा हुआ है जिसे देख लीजिए, तब ये मिट्टी का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। भूमि की सतह असमान होने के कारण चादरी गली अपर्दन होता है, जिसके कारण मृदा और पौधों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, और जब उर्वरा शक्ति नहीं होगी तो पौधे का विकास रुकेगा। झारखंड में लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि से मृदा अपर्दन से अत्यधिक प्रभावित है। अब देखेंगे मृदा अपर्दन के कारण, तो ये जंगली इलाका है, पहाड़ी है, तो मिट्टियाँ कट जाती होंगी, तो ये संभव है कि यहाँ अपर्दन ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, मृदा अपर्दन के कारक मानवीय कारक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आवासों में परिवर्तन, वनों की अत्यधिक कटाई, झूमिंग खेती, अतिचारण मतलब पशुचारण ज़्यादा हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों की और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भी मृदा ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक कारण क्या है, तो ये प्राकृतिक कारकों में वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ आदि कारक मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। मृदा अपर्दन को प्रभाव मिट्टी की उर्वरक शक्ति में ह्रास, अधजल स्तर का नीचा होना, जमीन लेवल का जो जल है वो बहुत नीचे चला गया है, वनस्पति आवरण का विनाश, सूखे की लंबी अवस्था अवधि, बंजर भूमि में वृद्धि। मृदा अपर्दन के संरक्षण में सरकारें क्या क्या करेंगी, आम आदमी को क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। वृक्षारोपण का कार्य करें आप, नियमित पशुचारण को रोकें, सीढ़ी नुमा तथा समोच्च रेखा जुताई पर बल दें, फसल चक्र पर बल दें, वैज्ञानिक कृषि पर बल दें। आप देखेंगे नेक्स्ट, स्थानांतरित किसी प्रदेश को अस्थायी कृषि प्रदेश में बदलना होगा। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना होगा। झारखंड की मृदा को भौतिक अवस्था, मृदा की संरचना पतली से मोटी, उच्च पारगम्यता और कम जल ग्रहण की क्षमता वाली होती है। धरातल का अधिकांश भाग पपड़ी नुमा है। अपर्दन या संकट मध्यम से गंभीर है। जल धारण क्षमता कम होती है। लहरदार स्थलाकृति है, मतलब कि जल टिकता नहीं है। मृदा के स्थानीय नाम पंक मृदा, गोबरा, हास, हलमाद, केवाल, नगरा, चीटा आदि। दोमट मृदा को क्या कहेंगे, चरका, आराहास, खेसरी, लोबो, बल सुंदर आदि। बलुई दोमट मृदा को कहेंगे जारिया, बाला, गोरिस, गीला, गिटाल, हास आदि। भूमि के स्थानीय नाम क्या है, इसे भी ध्यान दीजिए। तो यह जो है कि टांड ऊंची भूमि, और पीठा, बहारसी, दिहारी, बारी आदि। दोन निम्न भूमि को क्या कहेंगे, बहियार, जाह, चौरा, गढ़ा, कनारी, घोघरा इत्यादि। कुछ प्रश्न देखेंगे कैसे प्रश्न फॉर्म होते हैं, तो ये आप देख लीजिए फटाफट। वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट में हम लेके आएंगे
दूसरी टॉपिक झारखंड की। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है मृदा से संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो मृदा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित है, बिल्कुल सही। पृथ्वी के पृष्ठ पर चट्टानों कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, बिल्कुल। खनिजों एवं जन पदार्थों को उपयुक्त मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा प्रश्न, लाल मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता सर्वाधिक होती है? तो ये सबसे अधिक लोहा और फास्फोरस की होती है। नेक्स्ट, लाल मृदा में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता अधिक है? तो ये ज्वार भी होगा, मूंगफली होगी, बाजरा होगा, तीनों होंगे। नेक्स्ट, मिलाने वाला प्रश्न आपके बीच में है और ये है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मृदा है और उसके गुण हैं, तो ये आपको मिलाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान देंगे आप। तो जो लाल मृदा तुम्हें आयरन पाया जाएगा, काली मृदा में क्या पाया जाएगा? काली मृदा में क्ले युक्त होगी, क्योंकि बच्चे आकार वगैरह देखते होंगे, आजकल क्ले आता है मार्केट में छोटे बच्चों के लिए। लैटेराइट मृदा में अम्लता होगी, बलुई मृदा में अम्लता होगी। ये दो जो है कि प्रश्न क्या होगा? ए नंबर सही होगा। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की विशेषता है? तो इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, तो बिल्कुल सही मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिएगा, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दित कणों के जमाव से होता है। नमी एवं आर्द्रता दीर्घकाल तक बनी रहती है, जल के अभाव के कारण इसमें दरारें उत्पन्न होती है, तो ये काली मृदा की विशेषता है। ठीक है, अब देखेंगे झारखंड में अभ्रक प्रधान मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गढ़वा गुमला में, राजगढ़ रांची में, कोडरमा हजारीबाग में, देवघर जामताड़ा में। तो ये पाई जाएगी कोडरमा और हजारीबाग में। 7 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से लैटेराइट मृदा झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी रांची, दक्षिणी पलामू के पाट क्षेत्र में, बिल्कुल सही। संताल परगना में यहाँ भी पाई जाती है। सिंहभूम गढ़वाल भूमि दक्षिण पूर्वी भाग में, यहाँ भी उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा का विकास किस क्षेत्र से हुआ है? तो साहिबगंज, पांकुड़ से, पलामू, चतरा से, हजारीबाग, गिरिडीह से, रांची, रामगढ़ से। तो ये हुआ है हजारीबाग, पांकुड़ से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न है, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। अभ्रक प्रधान मृदा से संबंधित कथन की सत्यता का परीक्षण कीजिए। इस मृदा में प्राय बालू के अंश अधिक होते हैं, बिल्कुल सही। तथा इसमें अभ्रक के छोटे छोटे कण मिले होते हैं, बिल्कुल। इस मृदा में कोदो, कुरनी, सुरगुजा की कृषि की जाती है, तो की जाती है क्योंकि ये एक ऐसी मृदा है, तो ये सही मृदा की पहचान करनी है। नेक्स्ट देखेंगे, इस मृदा का रंग पहाड़ी क्षेत्रों में हल्का गुलाबी तथा मैदानी क्षेत्रों में पीला होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब सब सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 10 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये भी है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। मृदा है, उसका क्षेत्र है। पीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? मिश्रित मिट्टी। और बलुई मृदा, काली मृदा। तो काली मृदा कहाँ पे पाई जाएगी? तो ये 10 नंबर का प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, इसका एग्जैक्ट सही है। पीली मृदा होगी पलामू, गढ़वा, लातेहार। मिश्रित मृदा होगी सिंहभूम तथा सरायकेला। बलुई मृदा होगी दामोदर घाटी में। काली मृदा होगी राजभर ट्रैम क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप देखिए, कूट वाला प्रश्न ये भी है, कूट ए है। सूची ए से 2 को मिलान करना है। कैसे मिलाएंगे? मृदा और मृदा में पैदा होने वाली फसल। तो ध्यान दीजिए, लाल मृदा में क्या पैदा होगी? तो ये होगी 11 नंबर का प्रश्न है। तो लाल मृदा में होगा गन्ना, बाजरा, कोदो। काली मृदा में क्या होगा भाई? काली मृदा में होगा आपका जो है कि तंबाकू, चना और कपास। ये कपास काली मृदा में होता है। लैटेराइट मृदा में क्या होगा? तो सी में आप देखेंगे तो लैटेराइट मृदा में चाय होगी, कॉफ़ी और सूखे मसाले। जलोढ़ मृदा में धान होगा, गेहूं, जौ और गन्ना होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, मृदा संरक्षण के उपाय में क्या क्या शामिल है? तो संरक्षण कैसे करेंगे? तो पेड़ पौधे लगाना, वेदिका बनाना, बिल्कुल सही। समुच्च रेखी जुताई करेंगे, झूमिंग खेती को बंद करेंगे, मतलब सभी काम करेंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, ये है बलुई तथा या रेतीली मृदा में किसकी उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लालिमा युक्त धूसर तथा पीला होता है? तो ये प्रश्न मज़ेदार प्रश्न है, उत्तर दीजिए आप सभी।
तो ये होगा जो है कि आंसर है, देखिए ए नंबर, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, अमोनिया तथा पोटास की अधिकता के कारण, ग्रेनाइट तथा नीस की अधिकता के कारण, जिंक एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण। तो ये होगा फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, ये काली मिट्टी की विशेषता आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। काली मृदा से संबंधित विशेषताओं की सत्यता के परीक्षण कीजिए। यह मृदा झारखंड के राजमहल ट्रैम क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो अभी प्रश्न में आपने पीछे देखा था। ठीक है, बिल्कुल पाया जाता है। इस क्षेत्र में मृदा की मोटाई 50 फीट तक पाई जाती है, भी सही है। इस मृदा में फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, बिल्कुल। तो ये उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, जो आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दीजिएगा। जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर देखिए, पंजाब हरियाणा जलोढ़ मृदा के बांगर मृदा कहलाते हैं, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा को कल्लर, बिल्कुल आपने पीछे पढ़ा, काकर कहते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मोटे कण वाली जलोढ़ मृदा को रेह मृदा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा डी नंबर। सभी प्रश्न सही हैं। अब आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आप पढ़ेंगे अफवाह तंत्र का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। परिवार को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हमारे लिए उत्तम होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।